हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज मैं आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब, हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल का है और स्पेशली हॉर्टिकल्चर वालों के लिए है, तो इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जो हमारे हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या एमएससी हैं, वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने क्लियर कट उसमें मेंशन की है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो आइए इसके हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और हमेशा की तरह इसका मैं आपको सोर्स भी शेयर करूँगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा पंचकुला, जो आपका है शहरी स्थानीय शहरी विकास जो है निकाय, जिनको कि आप नगर निगम नगर पालिका के नाम से जानते हैं, उनके लिए जो है उन्होंने इंजीनियरिंग एसोसिएट, और वो है सिविल इलेक्ट्रिकल हॉर्टिकल्चर। हालांकि हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिग्री हमारी इंजीनियरिंग में नहीं आती, लेकिन उन्होंने अपने सेटअप में इसको ऑब्लिक में रखा है और 300 पोस्ट है। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी है, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, और इसके डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने आगे दिए हुए हैं, वो मैं आपको बात करता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका एक रिटर्न भी होगा, और फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका एक पैनल बनेगा, और इसकी लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है। तो जैसा आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे है, और जो वेबसाइट है वो ulbharyana.gov.in, ulbharyana.gov.in पे रिक्रूटमेंट पे आप जाएंगे तो मिलेगा आपको ये डिटेल सब उसमें। तो ये 17 सितंबर का है नोटिफिकेशन, अभी टाइम है आपके पास 1 महीने का अप्लाई करने के लिए। तो ये देखिए, ये है डिटेल्स ऑफ पोस्ट along with number of posts and their minimum qualification along with the stipend at the monthly remuneration, that you can say it is a fixed salary। तो इंजीनियरिंग एसोसिएट की तो बात मैं करूँगा ही नहीं, मैं बात करूँगा सिर्फ इंजीनियरिंग एसोसिएट हॉर्टिकल्चर। तो फर्स्ट क्लास डिग्री जो है, ये क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से देखिए, और बाद में थोड़ा सा इसका बाइफर्केशन उन्होंने अपने आगे स्कोर कार्ड में भी किया है। तो जो इंजीनियरिंग एसोसिएट हॉर्टिकल्चर का जॉब है, वो फर्स्ट क्लास डिग्री इन एग्रीकल्चर, देखिए BSc लिखा है उन्होंने, मतलब फर्स्ट क्लास डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर। तो यदि आपके पास BSc है और उसमें यदि आपने हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज पढ़े हैं, तो वो आपको उसमें कंसिडर करेंगे। यह भी आपको और आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है फिर R MSc डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ देखिए, BSc एग्रीकल्चर है तो अप्लाई कर सकते हैं, BSc हॉर्टिकल्चर है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन MSc AG अप्लाई नहीं कर सकते, MSc हॉर्टिकल्चर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट हैं 50 हॉर्टिकल्चर की हैं 300 में से। और हॉर्टिकल्चर यदि आपने BSc लेवल में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट करोगे, तो हमारे यहाँ BSc लेवल में हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फ्लोरिकल्चर भी है, वेजिटेबल भी है। इसलिए यदि आप BSc एग्रीकल्चर है, यदि आप BSc हॉर्टिकल्चर हैं, तो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज है। अब इसका जो BSc हॉर्टिकल्चर का एडवांटेज कहाँ मिलना है एग्रीकल्चर को, वो भी देखिए आप। जो आप फॉर्म जमा करेंगे आपका ग्रेजुएट लेवल पे, तो जो आपका एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, उसका ये स्कोर कार्ड है, जिसके बेस पे वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। एंड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग यू मे अपियर इन a सेकेंड फेज ऑफ द स्क्रीनिंग, दैट इज रिटन टेस्ट। तो जो स्कोर कार्ड के हिसाब से है 35 नंबर, 50 नंबर का आपका स्कोर कार्ड ये आपके क्वालिफिकेशन का है, वो 50 नंबर आपके रिटन टेस्ट के हैं। तो देखिए 50 नंबर जो क्वालिफिकेशन का हो, तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है रिलेवेंट बेसिक क्वालिफिकेशन आपने जो मेंशन की है, उसमें जो परसेंट है 35 नंबर उसके रखे हुए हैं। यदि आपने BSc की है एग्रीकल्चर प्लेन 80%, 90%, अबव 70%, तो मार्क्स आपके वो परसेंटेज के हिसाब से इस 35 नंबर में से दिए जाएंगे। लेकिन यदि आप फिर MSc हैं, तो फिर आपको 5 नंबर फिर से अलग मिलेंगे, वो भी आपके परसेंटेज बेस पे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको MSc एसेंशियल नहीं है, वहाँ से 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। यदि आप अच्छे परसेंटेज से BSc हॉर्टिकल्चर या BSc AG है, तो 35 नंबर आपको वहाँ अलग मिलेंगे। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। उन्होंने लिखा है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, और उसके 5 नंबर है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, तो 5 नंबर आपको 1 साल के लिए मिलेंगे। लेकिन यदि रिलेवेंट फील्ड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस ना है, उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे।
और यदि नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये लिखा है क्या, नो मार्क्स विल बी अवार्डेड इफ द एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 ईयर। ये क्वालिफिकेशन का जो स्कोर कार्ड है, ये बड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि जहाँ वो एक्सपीरियंस लिख रहे हैं कि 1 साल का रिलेवेंट फिल्म होना, तो उसके 5 नंबर दिए आपको। 1 साल से ज़्यादा है तो उसके 5 नंबर फिर से आपको देंगे। हर साल का 1 नंबर अवॉर्डेड है, मैक्सिमम 5 आपका मिनिमम 1 साल के लिए, दूसरे 5 नंबर आपके मोर देन 1 ईयर्स के लिए। लेकिन यदि आप कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं हैं और फ्रेशर भी हैं तो भी आप अप्लाई करेंगे तो ये 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड 5 नंबर का है। यदि आप एमएससी नहीं है तो 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे परसेंट से हैं और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आप वहाँ फिर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग आपका होना तय है। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन भी 50 नंबर का ही है और कैंडिडेट जो है वो 35 मार्क्स का लाना कंपलसरी है। तो 50 नंबर स्कोर कार्ड आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के, 50 नंबर रिटर्न एग्जामिनेशन का। कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 35 मार्क्स ईच इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों में आपको लाना होगा मिनिमम में। और आपको एटलीस्ट जो है फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो है आपके वो 70 नंबर होना। तो वहाँ 35 लाना है, यहाँ 35 लाना है आपको। तो यदि आप 70 नंबर लाते हैं तो आप फिर ये मान के चलिए कि आप उस पैनल में आएंगे। और आपको जो है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, आपको क्वालिफिकेशन प्लस रिटर्न के बेस पे सिलेक्शन होगा। अब अदर डिटेल्स की बात करें तो आपको जो है हरियाणा के जितने भी नगर निगम, नगर पालिकाएँ आपके जो है और शहरी विकास प्राधिकरण के जो उनकी लोकल बॉडीज़ हैं, उनके हेड ऑफिस हैं, वहाँ आपको प्रथम 1 साल के लिए आपकी पोस्टिंग होगी, जो बाद में 3 साल तक के लिए बढ़ाई जाएगी। पोस्टिंग के लिए आपको 3 शहरों की चॉइस ऑप्ट करने का भी ऑप्शन रहेगा। 3 शहर आप उसमें मांग सकते हैं, जिसमें से एक में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। बाकी कॉन्टेक्चुअल है तो 1 महीने का आप नोटिस दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है। डायरेक्टेड लेवल पे कमेटी आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेगी। फॉर्म ऑनलाइन भरना है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। दोनों के मार्क्स मिला के आपको फिर वो ऑर्डर मिलेगा। और यदि आप हायर डिग्री वाले हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, मास्टर डिग्री हैं, टॉपर हैं बीएससी जी हॉर्टिकल्चर में, तो आपको वहाँ पे वेटेज मिलेगा। साथ में इसको अप्लाई करने के लिए देखिए, मैंने आपको बताया था ulbharyana.gov.in के रिक्रूटमेंट पे जाना है। वो डिटेल्स में मैं शेयर करूँगा। लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। और कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद रेगुलर इस वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे, जिसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग आएगा, एग्जामिनेशन की डिटेल आएगा। और अब जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप, तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपको रखना है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिटेल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो वो भी आपको ऑनलाइन लगाना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी, हार्ड कॉपी नहीं मिल जाएगी आपको। कोई लिंक नहीं है, मैं आपको जो है सोर्स बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चे बार बार लिंक मांगते हैं। तो यदि वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको लिंक नहीं, आपको सोर्स पता चल जाएगा, वेबसाइट का डिटेल कहाँ आपको कैसे करना है। एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए, डिटेल्स लिख लीजिए और इसके बाद आप उसको फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। एप्लीकेशन भरने के बाद आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलना है। उनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। एप्लीकेशन आप जो है फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद साइन इन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। सबमिट करने के बाद यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलना है, जो आपको संभाल के रखना है। अभी देखिए ulbharyana.gov.in के होम पेज पे रिक्रूटमेंट जो दिख रहा है वहाँ आपको सिलेक्ट करना है। और ये देखिए जो रिक्रूटमेंट डिटेल्स है, और आपका देखिए वहाँ पे अप्लाई लिंक लाल घेरे से दिख रही है, जो 31 अक्टूबर तक एक्टिव है। अप्लाई लिंक को आप खोलेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा की ये वेबसाइट है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए उन्होंने डिज़ाइन की हुई है, कैरियर होराइजन। और फिर उसके बाद हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज़ की साइन अप, आप वहाँ क्लिक करेंगे, पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, साइन करेंगे। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होने के बाद आप फिर जो है अपने अकाउंट ये खोलना है आपको। उस अकाउंट में आपको अपना नाम और फादर का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे।
इसके बाद आप जो है OTP आने के बाद आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो अभी फ्रेशर्स हैं, PG के भी, SC के भी, जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज, यदि आपकी MSc नहीं है तो UG लेवल पे अच्छे परसेंटेज होना है, तभी आप अप्लाई करिए ताकि शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जय हिंद, जय भारत।